नमस्कार। काफ़ी समय से हम लोग भी बहुत विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं। कोरोना और लंबे समय तक रहे लॉकडाउन की वजह से हमारे जीवन में जो निराशा आ गई है और उस निराशा के मध्य ही हमें आशा है कि कुछ अच्छा होगा। इन आशा और निराशा के मध्य जो हमारा जीवन है, इस पर मैंने एक कविता लिखने का प्रयास किया है। वो कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि कविता आपको पसंद आएगी। आशा और निराशा के मध्य ये झूलता जीवन, उदासी और चिंता से भरे नैनों की ये चितवन। कहीं चिंता कहीं डर है, कहीं बेबसी का ये स्वर है, कहीं धूमिल हुई आशा कहीं बोझिल हुआ तन है। किसी ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया था, उसे बहुत सारी आशाएं थी कि उसका बिजनेस अच्छा चलेगा, वो कुछ अच्छा कर पाएगा। उसकी आशाएं धूमिल हो गई। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नर्स कंपाउंडर दिन रात काम कर रहे हैं, उनके तन बोझिल हो चुके हैं। तब मैं कहता हूँ, कहीं चिंता कहीं डर है, कहीं बेबसी का ये स्वर है, कहीं धूमिल हुई आशा कहीं बोझिल हुआ तन है, कहीं ख्वाबों का आलम है, कहीं मिलने की तड़पन है। कोई कहीं दूर फंसा हुआ है, अपने स्वजनों प्रियजनों से मिलना चाहता है, मिल नहीं पा रहा है। कहीं ख्वाबों का आलम है, कहीं मिलने की तड़पन है। अंधेरी रात में भी मैं मगर आशा जगाऊंगा, उम्मीदों से भरे जो मन को ऐसे गीत गाऊंगा। ऐसे समय में भी किसी के काम आऊंगा, मैं हूँ कभी कोई नई कविता सुनाऊंगा। जैसे पतझड़ आता है, उसके बाद फिर वसंत आता है, इसी तरह जब ठीक नहीं हो रहा होता है तो उसके बाद कुछ अच्छा होता है। पतझड़ के बाद आती नई कोपल किसी वट पर, वट यानी वृक्ष। पतझड़ के बाद उस पर नई कोपल आती है। पतझड़ के बाद आती नई कोपल किसी वट पर, तूफान के बाद जैसे हो कोई जीवन किसी तट पर। तूफान जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, फिर दोबारा उसके तट पर ही जीवन का सृजन होता है। तूफान के बाद जैसे हो कोई जीवन किसी तट पर, इसी जिंदा दिली को मैं स्वयं गीतों में गाऊंगा। मैं हूँ कभी कोई नई कविता सुनाऊंगा। आज कोरोना की वजह से या तो हम बाहर नहीं जा रहे हैं, और जाएंगे तो हमारे चेहरे ढके हुए हैं। हमसे एक आ जा रहा है, इधर नहीं जाओ उधर नहीं जाओ, पहरे लगे हुए हैं। चारों तरफ है आज बस ढके ढके चेहरे, लगता है जैसे आज हैं चारों तरफ पहरे। इन्हीं पैरों में मैं अपनी कोई रचना बनाऊंगा, इन्हीं पैरों में मैं अपनी कोई रचना बनाऊंगा। मैं ऐसा दीप हूँ जो सदा ही झिलमिलाऊंगा। हर समय अपने को ये डर लगा रहता है, अपने किसी प्रियजन या स्वजन को कोई बीमारी ना हो जाए, हम उसे खो ना दें। हर समय है एक डर अपनों को खोने का, कोई मातम मना रहा है सपनों को संजोने का। मैं कोशिश करूँगा हर मोती को माला में पिरोने का। जब माला टूट चुकी है, मोती बिखर चुके हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उन सबको एक जगह ला सकूँ, एक जगह कर सकूँ, मिला सकूँ। मैं कोशिश करूँगा हर मोती को माला में पिरोने का। प्रेम के अमृत से हृदय को भिगोने का। हर निराशा भरे मन में नई आशा जगाऊंगा। मैं हूँ कभी कोई नई कविता सुनाऊंगा। मोती जैसे हरफों में मैं लिखूंगा मैं नई कहानी। हर अमृत से पहले विष आता, याद करो फिर वही कहानी। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो पहले कुछ गलत होता है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, उससे अमृत निकला था, लेकिन पहले विष निकला था, हलाहल। हर अमृत से पहले विष आता, याद करो फिर वही कहानी। कोई कहता आधा खाली, कोई आधा भरा मानता। दृष्टिकोण का फर्क है। जिसे कोई आधा खाली कहता है, उसे कोई आधा भरा हुआ भी मान सकता है। कोई कहता आधा खाली, कोई आधा भरा मानता। कोई रोता जीवन भर है और कोई अपनी धरा मानता। वसुधैव कुटुंबकम। कोई कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, और कोई कहता है कि सारा संसार ही मेरा है। मुश्किल चाहे जैसी भी हो, मैं तुम्हें नहीं रोने दूंगा। ऐसे कठिन समय में मैं मुस्कान नहीं खोने दूंगा। सारे गम है कैनवास में सुंदर रंग सजाऊंगा। मैं हूँ कभी कोई नई कविता सुनाऊंगा। कई बार ऐसा हो जाता है, हम जिंदगी जीना भूल जाते हैं। तब मैं कहता हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता जीवन में जीवन खो जाता।
भागा दौड़ी दिन रातों की रिश्तों का अमृत खो जाता। हम किसी से मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, हम इतने बिजी रहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता जीवन में जीवन खो जाता, भागा दौड़ी दिन रातों की रिश्तों का अमृत खो जाता। पंछी रोते पेड़ विलकते, नदी प्रदूषित जंतु मरते। कौन सुनने वाला है इनकी बेजुबानों की? पंछी रोते पेड़ विलकते, नदी प्रदूषित जंतु मरते। हम पैसे को भगवान समझते, ऊंचा नीचा सब कुछ करते। ऐसे माहौल में भी मैं मन को छू जाऊंगा, पंछी पेड़ नदी और वन की पीड़ा सुनाऊंगा। इनकी भी बात करूंगा मैं, इनके ऊपर भी कविताएं लिखूंगा। पंछी पेड़ नदी और वन की पीड़ा सुनाऊंगा, मैं हूँ कभी कोई नई कविता सुनाऊंगा। और लास्ट की जो लाइन है वो मैंने एक कवि के लिए लिखी है। कवि तो होता कोमल सा मन, क्षणभंगुर सा समझे जीवन। कवि को ये एहसास है कि उसका जीवन क्षणभंगुर है और उसे किसी के काम आना चाहिए। कवि तो होता कोमल सा मन, समझे क्षणभंगुर सा जीवन। सबको सुनता सबसे कहता, सब कुछ सहता हंसता रहता। मन के खालीपन को भावों से भर जाऊंगा, मन के खालीपन को भावों से भर जाऊंगा। बंजर भूमि पर बंजर दिल में प्रेम का पौधा लगाऊंगा, बंजर दिल में प्रेम का पौधा लगाऊंगा। मैं हूँ कभी कोई नई कविता सुनाऊंगा। धन्यवाद। आपको ये कविता पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।